हाँ तो बच्चों पाठ शुरू करने से पहले देखो साखियां एवं शब्द है तुम्हारे चैप्टर्स में, केवल अभी साखियां रहेगा, शब्द नहीं आएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा साखी के बारे में तुम्हें बता दूं। क्या है साखी? साखी शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था पहले, जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आम जो दिखता है, जो कबीरदास को जो महसूस हुआ, उन्होंने उस ज्ञान को जो लिखित रूप में लिखा है, जो उन्होंने देखा वही कहा है, जो अनुभव किया वही कहा। ठीक है, यह मूल शब्द जो है इसका साखी का, वह साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, या जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत है। ठीक है, यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। इसीलिए कबीरदास की जो भाषा है उनको उसको क्या कहा गया है, आपको पता है? कबीरदास की भाषा को कहा गया है पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा उनकी कही गई है। उनकी जो भाषा है, जो उसकी भाषा मिलती है उनकी काव्य में, उसको सदुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी नाम से जाना जाता है। तो पहली साखी जब मैंने, देखो बच्चों, पहली साखी मैंने आपको बताया था कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। जब कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस जो है दिन रात क्रीड़ा मग्न है। ठीक है, क्रीड़ा मग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल यानी कि मोती चुगने को मिले, वह अन्यत्र उड़कर, उस स्थान से अन्यत्र उड़कर भला क्यों जाएगा। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है, उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो देखो अब एक सीधा सा अर्थ है और एक गूढ़ अर्थ है, दो अर्थ इसमें छुपे हुए हैं। एक सीधा अर्थ ये है कि कबीरदास कहते हैं कि मानसरोवर है, जो हिमालय में स्थित मानसरोवर है, उस मानसरोवर में हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं। जब उनको उस सरोवर में स्वच्छंद क्रीड़ा करने का अवसर मिल रहा है, उस मानसरोवर के उस पवित्र जल में उनको मोती मिल रहे हैं खाने के लिए, क्या वो उड़ के कहीं और जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। तो ठीक उसी तरह अगर मनुष्य के मन में भक्ति आ गई है, यहाँ मन यानी कि सरोवर है, हमारा जो मन है वो सरोवर है, और भक्ति जो है उस सरोवर के पवित्र जल के समान है। तो हमारा मन में जो है वो भक्ति है और हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान के द्वारा हमने ईश्वर को अगर प्राप्त कर लिया है, तो योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो हमारा मन क्या और कहीं और लगेगा? इस संसार में लगेगा? इस संसार के सांसारिक क्रियाकलापों में हमारा मन फिर नहीं लगेगा। एक बार हमारे मन को ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की भक्ति का उसने को के स्वाद को मनुष्य ने चख लिया है, तो जो मनुष्य है वो उसका मन जिस प्रकार हंस इस सरोवर को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मोती मिल चुके हैं और स्वच्छंद विचरण करने के लिए मिल चुका है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में वो नहीं, अब कहीं इस संसार भर में वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, ईश्वर की भक्ति मिल चुकी है, उसने ईश्वर की भक्ति का स्वाद चख लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो देखो दूसरी साखी में क्या है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो, सब विष अमृत हो। अब कबीरदास क्या कह रहे हैं, देखो इसका भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। पहले कबीरदास जी कहते हैं
कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे वह प्रेमी नहीं मिल सका। ठीक है, परंतु जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप जो थे वो पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गई और बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। ठीक है, तो इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। अब ये प्रेमी कौन है जिसके मिलने से कबीरदास के जो मन के जो थे सारे जो जब उनको सच्चा प्रेमी मिला तो उनके जो सारे पाप जो थे वो पुण्य में बदल गए और सारी बुरी भावनाएं, बुरी वासनाएं जो थी वो जो उससे क्या हुई, वो पवित्र हो गई, वो अमृत के समान पवित्र हो गई, वो परिवर्तित हो गई। तो कौन सा प्रेमी मिला? ऐसा कौन सा प्रेमी कबीरदास को मिला? कबीरदास, यहाँ प्रेमी का मतलब है कबीरदास को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो है वो प्रेमिका है और परमात्मा जो है वो प्रेमी है। यहाँ पर ये अर्थ है इसका। कबीरदास जी कहते हैं मुझे मेरी आत्मा रूपी प्रेमी को, आत्मा रूपी प्रेमी को जो थे हैं उनकी परमात्मा रूपी प्रिय जो है उनको प्राप्त हो चुका है। और जब परमात्मा मिल चुके हैं, परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मुझे मेरी जो सारे पाप थे वो मेरे सारे पाप जो है वो पुण्य में बदल गए, सारी वासनाएं जो थी वो दूर हो गई और जो बुरी भावनाएं थी वो समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन जो है अमृत के समान पवित्र हो गया। समझ में आया? दूसरा दोहा, संस्कार, समझ में आया दूसरा दोहा? हाँ, ठीक है। अब देखो तीसरी दोहा नहीं, सॉरी, साखी है ये। अब देखो मैं तीसरी साखी आपको बता रही हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे जगमाल। अब कबीरदास क्या कह रहे हैं देखो, हस्ती, हस्ती यानी कि उन्होंने साधकों को संबोधित करते हुए क्या कहा है, कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। हाथी को उन्होंने क्या कहा है? ज्ञान, यानी कि ज्ञान बहुत बड़ा है हाथी के समान। और सहज दुलीचा डाल, सहज भावनाओं का को, अपनी जो मन की भावनाएं हैं उनको दुलीचा कहा है, कालीन कहा है। यह अज्ञानी संसार तो स्वान अर्थात कुत्ते के समान है, स्वान रूप संसार है। यह अज्ञानी जो संसार है वह कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, कबीरदास ने कहा है कि जो हाथी है वो ज्ञान के समान है, हमारी सहज भावनाएं जो हैं वो दुलीचा हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान के हाथी पर सहज भावनाओं का दुलीचा चढ़ाकर, यानी कि हमें अपने जो हमको ज्ञान प्राप्त है, हम जो हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमको जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हमने कैसे बढ़ाना है, उसका उपयोग हमने कैसे करना है। ठीक है, तो कबीरदास कहते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे मन में जो भक्ति की भावनाएं हैं, उसका दुलीचा डाल के हमने ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना है। और जो हाथी है वो क्या है? किसी की परवाह नहीं करता, यानी कि ये संसार स्वान के कुत्ते के समान है। क्यों कहा है? संसार के लोग जो है बातें करते रहते हैं, जो भक्ति भावना करता है, जो कोई कार्य करता है, जो कोई नई नई चेतनाओं को जागृत करने की कोशिश करता है, जो नए का क्रियाकलाप करता है, तो ये संसार क्या है?
उसमें नुक्स निकालता रहता है। क्या कहते रहते हैं? संसार संसार कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है। यानी कि ये जो कबीरदास जी के दोहे हैं ना बच्चों, इनको पढ़ते समय या पढ़ाते समय मुझे वर्तमान समय की स्थिति बहुत याद आ रही है। आज जो है देखो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, और आप देखो समाज कैसा है, हमारा समाज क्या क्या बातें करता है, अच्छी और बुरी दोनों बातें करता है। कोई नीति लागू हो जाए, कोई नियम लागू हो जाए, समाज जो है दो तरह की बातें करता है। अगर नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता है, कोई नीति लागू नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी समाज क्या है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो उसके लिए भी समाज चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसमें भी बुराइयां और कमियां निकालता है। नहीं हुआ तो कुछ लोग उसमें बुराइयां और कमियां निकालते हैं। दो तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं, और इस समय तो बहुत प्रकार के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं। तो बेटा कबीरदास कह रही है संसार जो है कुत्ते के समान है, भौंकता रहता है। इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो अपना कर्तव्य है उसको करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अगर हमें उसको अच्छे से करना है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें यानी कि सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि जो चीज हम चाहते हैं हमें उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर हम अपना कर्म करते रहेंगे तो फल की चिंता आप मत करो, फल तो प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है, तो संसार जो है वो भौंकते रहता है। जिस प्रकार कुत्ता के भौंकने से हाथी की चाल में कोई असर नहीं होता, वो मदमस्त होकर चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी भक्ति भावना में लीन रहकर ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करते रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको?